क्या आप जानते हैं कि इंसान की शुरुआत जन्नत से हुई थी? लेकिन आज हम क्यों तकलीफों, दुखों और मौत से भरे इस दुनिया में हैं? आज हम जानेंगे कि खुदा ने कैसे मोहब्बत के साथ हमें संभाला और कैसे कुछ लोग तारीकी में भी रोशनी बनी। ये एक सफर है आदम से लेकर नूह तक, एक सच्ची और सबकआमोज कहानी। चले सुनते हैं। खुदा ने आदम को अपनी सूरत पर बनाया। उसने उसे जन्नत में रखा, यानी बागे अदन, जहाँ ना दुख था, ना बीमारी, ना मौत। फिर हवा को पैदा किया गया ताकि आदम अकेला ना हो। मगर एक दिन उन्होंने उस फल को चख लिया जिसे खुदा ने मना किया था। ये पहला गुनाह था और इसी दिन इंसान बागे अदन से निकाल दिया गया। मगर खुदा ने इन्हें छोड़ा नहीं, बल्कि एक वादा किया निजात का। गुनाह ने इंसान को बदल दिया। आदम और हवा को अपनी बरहनगी पर शर्म आई और उन्होंने पत्ते से अपने जिस्म ढांपे। ये शर्म वही है जो गुनाह से आती है। तब खुदा ने उनके लिए जानवर की खाल से लिबास बनाया। ये पहली कुर्बानी थी जो एक मासूम जान की कीमत पर दी गई। ये एक निशानी थी उस बड़ी कुर्बानी की जो मुस्तकबिल में होनी थी। आदम के दो बेटे थे, काइन और हाबिल। हाबिल ने दिल से कुर्बानी दी, काइन ने रस्म निभाई। खुदा ने हाबिल को कबूल किया और काइन को नहीं किया। काइन जल गया और उसने अपने भाई से हसद किया और उसको कत्ल कर दिया। ये पहली इंसानी कत्ल की कहानी है। यहाँ हसद, गरूर और अना ने रास्तबाजी को मार दिया। लेकिन यहाँ भी खुदा खामोश ना रहा। उसने काइन को सजा भी दी और तहफ्फुज भी। नस्लें बढ़ती गईं मगर गुनाह भी बढ़ा। जमीन जुल्म, जना और फसाद से भर गई। खुदा का दिल दुखा। उसे अफसोस हुआ कि उसने इंसान को बनाया, लेकिन उसने तब भी सबको खत्म ना किया। एक शख्स था जो उसके करीब था, हनूक एक आम इंसान नहीं था। वो खुदा के साथ रोज चलता, उसकी मर्जी पर चलता, उससे बात करता। बाइबल मुकद्दस बयान करती है हनूक खुदा के साथ चलता रहा और फिर खुदा ने उसे उठा लिया। वो मौत देखे बगैर आसमान पर ले जाया गया। हनूक हमें सिखाता है कि दुनिया में रहते हुए भी हम खुदा के साथ चल सकते हैं। आदम की नस्ल में सीत आया, फिर उसकी नस्ल में नेक लोग पैदा हुए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में नेकी कम, बदी ज्यादा हो गई। लेकिन खुदा नेकी को नहीं भूलता। उसने हर दौर में एक रास्तबाज नस्ल बाकी रखी। यही वो लोग थे जिनके जरिए आगे नूह आया। जब जमीन गुनाह से भर गई, तब खुदा ने एक शख्स को चुना जिसका नाम नूह था। बाइबल मुकद्दस बयान करती है नूह ने खुदा के हुजूर फजल पाया। वो सब में अलग था। जब सब गुनाह में थे, नूह खुदा के साथ चलता था। खुदा ने उसे एक नया मिशन दिया, यानी कश्ती बनाने का। नूह ने कश्ती बनाना शुरू की। 100 साल लगे। लोग हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे, मगर नूह ना रुका, ना थका, क्योंकि उसने खुदा की आवाज सुनी थी। आखिरकार वो दिन आया। पानी उबल पड़ा, आसमान से सैलाब बरसा, सब कुछ डूब गया। सिर्फ वही बचे जो कश्ती में थे। ये खुदा का इंसाफ था और उसकी हिफाजत भी। कश्ती निजात की निशानी थी और नूह एक गवाही था कि जो खुदा पर भरोसा करे वो बचाया जाएगा। जब पानी उतर गया, नूह ने खुदा के लिए कुर्बानी दी। खुदा ने वादा किया, मैं फिर कभी जमीन को यूं तबाह नहीं करूंगा। उसने कोसे कज़ा को निशानी बनाया, निजात और उम्मीद की निशानी। ये वादा सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था, बल्कि आपके लिए भी है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, ये आपकी और मेरी कहानी है। हम सब कभी ना कभी गुनाह में डूबे, मगर खुदा हर दौर में हमें उठाने को तैयार है।
बस शर्त ये है कि हम उसकी कश्ती में सवार हो जाएं, उस पर भरोसा रखें और उसके साथ चलें जैसे हनूक और नूह चले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि खुदा का कलाम सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि सब के लिए है। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।